हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक जिसका चैप्टर नंबर 6 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें हम फर्स्ट डिसीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें से पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट डिसीज़ जो आपकी हम पढ़ाएंगे, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और उसके बाद अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। और उसके बाद स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड की जाएगी, आपकी अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी और उसके बाद जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी वो आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों, अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ क्या होता है। इसको हम बहुत ही सिंपल मेथड में आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें हमने सबसे पहले लिखा है, कुछ जनरल सिम्टम्स लिखे हैं। यानी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ जब हो जाती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं देखिए, एब्डोमिनल पेन होगा, उसके बाद ड्राई माउथ, स्किन पीली पड़ जाएगी, थकान सी महसूस होगी और उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नोजिया यानी चक्कर से आएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। यानी जो आपके डिसीज़ है उसकी डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बताएंगे और इसके थोड़े से जो जनरल सिम्टम्स हैं उनको हमने बताया है। तो इसमें क्या लिखा है, अधिक शराब के सेवन से लीवर के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। यानी जो लोग अधिक शराब का सेवन करते हैं उनका जो लीवर होता है, उनके जो लीवर के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वह डैमेज हो सकते हैं, जिसके कारण मल में खून आने लगता है। और उसके बाद लीवर में जो आपके लीवर के सामान्य वर्क होते हैं, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनके जो लीवर के सामान्य वर्क्स होते हैं वह कम हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं या लीवर आपका ख़राब हो जाता है जो लोग ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं। अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ अल्कोहल की मात्रा अधिक लेने का रिजल्ट है। यानी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ उन्हीं को होती है जो लोग अल्कोहल की मात्रा अधिक मात्रा में लेते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं उनको ही ये वाली डिसीज़ आपकी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ होती है। तो दोस्तों, आपका अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ तो आप क्या लिखेंगे, यानी जो लोग अधिक शराब पीते हैं उनका लीवर जो होता है उनके वर्क रुक जाते हैं, जिसको अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ कहते हैं। और उसके बाद अल्कोहल की मात्रा अधिक मात्रा में पीने से अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो जाती है। और इसके कुछ जनरल सिम्टम्स आप लिख देंगे तो इसकी डेफिनेशन जो है वह कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ तब होती है जब लॉन्ग ड्यूरेशन से अल्कोहल की मात्रा ली जाती है। यानी जब लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है, यानी लंबे समय से कोई लगातार अल्कोहल पी रहा है, तब ये डिसीज़ होती है आपकी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। तो इसमें क्या हमने कुछ बताया है, देखिए, देर आर सम रिस्क फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। यानी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ होने के कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला वाला है क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टेकन, यानी किस प्रकार की क्वांटिटी आप ले रहे हैं, यानी जो अल्कोहल पी रहा है वह किस प्रकार की क्वांटिटी ले रहा है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, यदि मेन है, अगर कोई आदमी है तो अगर वह 60 ग्राम से 80 ग्राम पर डे अल्कोहल 20 ईयर तक लेता है, और उसके बाद अगर कोई वुमेन है और वुमेन 20 ग्राम पर डे अल्कोहल लेती है यानी 20 ईयर तक, तब उसका लीवर जो है वह डैमेज हो सकता है। एक तो आपका ये रीज़न हो गया। और उसके बाद पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, यानी अल्कोहल ड्रिंक करने का उचित टाइम ना होना। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में पी लेते हैं, यानी शराब को पी लेते हैं। तो दोस्तों, ये आपका यानी बिल्कुल ठीक टाइम नहीं होता है। जब तक खाना नहीं खाता है कोई, उससे पहले अगर अल्कोहल पी लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा यानी प्रॉब्लम होती है, स्टोमच में इरिटेशन होने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो एक आपका हो गया पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, ये कारण हो गया। और उसके बाद हो गया थर्ड वाला पॉइंट है डाइट, यानी विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ई की कमी है और आप अल्कोहल ले रहे हैं, तब भी आपका अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो सकती है, यह आपका कारण हो गया।
तो दोस्तों इटियोलॉजी में हमने कुछ इसके रीज़न बताए और उसके बाद अब बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। यानी जो आपकी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है इसकी पैथोफिजियोलॉजी कई टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमको सरल यानी आपका इजी मेथड लगा उसको हमने इसमें लिखा है और आपको समझा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, अल्कोहल पीने से अल्कोहल जो होता है वह पेरिफेरल पर जो भी फैट जमा होता है, यानी आपने अल्कोहल पिया और उसके बाद जो अल्कोहल होता है उसका क्या वर्क होता है, जो पेरिफेरल होता है वहाँ पर जो फैट जमा होता है उसको लीवर में ले आता है। और जब लीवर में ले आएगा तो लीवर आपका फैटी हो जाएगा और जब फैटी लीवर हो जाएगा तो वह खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको अच्छे से समझाएंगे। यानी आपने अल्कोहल पिया, अल्कोहल जो होता है वह पेरिफेरल पर जो फैट जमा होता है उसको लीवर में ले आता है और लीवर में जब ले आएगा तो लीवर फैटी हो जाएगा और जब फैटी लीवर हो जाएगा तो लीवर में यानी बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। और हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से अल्कोहल डाइजेस्ट होता है उसके बारे में एक चार्ट बनाया हमने। इस चार्ट को अगर आप समझेंगे अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जो आपका अल्कोहल होता है यानी इथेनॉल होता है, इथेनॉल को आपने यानी बॉडी के अंदर यानी पिया, उसके बाद एक आपका एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसेस, यानी ये आपका एक एंजाइम होता है, ये एथेनॉल को यानी डाइजेस्ट करता है। तो डाइजेस्ट करने के बाद यानी जो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसेस होता है ये एथेनॉल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, जो आपका एंजाइम होता है। अब एथेनॉल जो है वह एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद एक जो एंजाइम होता है उसके बाद उसको फिर से डाइजेस्ट करता है, एसिटल्डिहाइड को दोबारा से डाइजेस्ट करता है। यानी उसके बाद कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, जो आपका एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेसेस, यानी पहले आपका कौन सा यूज़ हुआ था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसेस, फिर उसके बाद जब एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया एथेनॉल तो उसके बाद एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेसेस का यूज़ होता है। उसके बाद जो आपका एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेसेस होता है ये एल्डिहाइड को जो है आपका एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है और एसीटेट में कन्वर्ट करने के बाद एक आपका एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वह एसिटाइड का यानी जो भी ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन करने के बाद यह आपका H2 और CO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जो एसीटेट होता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर इथेनॉल जो है कन्वर्ट होता है, डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले एथेनॉल पिया, उसके बाद ADH आया, ADH ने आपको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद आया ALDH आया, उसने एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया और एसीटेट में कन्वर्ट करने के बाद एसिटाइल जो कोएंजाइम होता है वह H2O और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। अब इतनी प्रोसेस तो आपने समझ ली, लेकिन जो अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ है वो होती कब है। देखिए दोस्तों हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, जब एसिटल्डिहाइड यानी जब बना था, जब एसिटल्डिहाइड बन गया और आपने अल्कोहल ज़्यादा पिया तो ज़्यादा एसिटल्डिहाइड बनेगा और एसिटल्डिहाइड जब बन जाता है तो उसके बाद एसिटल्डिहाइड के कारण जो कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी सिक्रेशन होने लगता है, यानी कुछ सेल्स होती हैं उनका सिक्रेशन होने लगता है, कुछ केमिकल्स होते हैं उनका सिक्रेशन होने लगता है। और वह सिक्रेशन क्यों होता है, जो एसिटल्डिहाइड होता है वह एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो दोस्तों इसको मारने के लिए वह सिक्रेशन होने लगता है और इसको मारने के चक्कर में दोस्तों जो आपका लीवर होता है, लीवर के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती हैं वह उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं, उनको भी डैमेज कर देती हैं। और जब लीवर की सेल डैमेज हो जाएंगी तो दोस्तों यानी आपका लीवर ख़राब हो जाएगा, तो जिस कारण जो होता है आपकी अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हो जाती है। तो इसमें हमने क्या लिखा है, अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने पर एसिटल्डिहाइड की जो आपकी एसिटल्डिहाइड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जब मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो एसिटल्डिहाइड के कारण प्रो इन्फ्लामेटरी सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और प्रो इन्फ्लामेटरी सिक्रेशन स्टार्ट होने का मतलब यानी जो TNF अल्फ़ा जो होता है यानी केमिकल्स होते हैं और जो आपका इंटरल्यूकिन 1-6 केमिकल होता है इसका सिक्रेशन होने लगता है। ये आपके प्रो इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस होते हैं, इनका सिक्रेशन होने लगता है जो एसिटल्डिहाइड को डिस्ट्रॉय करने लगेंगी।
और एसिटल्डिहाइड हमारे लीवर में भी प्रेजेंट होगा, तो उसको ये डिस्ट्रॉय करेंगे, तो जिस कारण जो लीवर होता है वहाँ की सेल डैमेज हो जाएंगी, और वहाँ की जब सेल डैमेज हो जाएंगी तो अल्कोहलिक लीवर डिसीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी हो गई पैथोफिजियोलॉजी। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आप क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ एपेटाइट और पेन इन एब्डोमन, यानी एब्डोमन में पेन होगा, यानी भूख समाप्त हो जाएगी, चक्कर आएंगे और यानी उल्टी सा लगेगा, फीवर आ जाएगा, और उसके बाद फैटिग्यू यानी थकान सी महसूस होगी, और वीकनेस बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। यह इसके कुछ यानी सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण होते हैं अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ के। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? यानी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इन ट्रीटमेंट को पढ़ने के बाद आपकी डिसीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो यही है, यानी जो आपका अल्कोहल आप पी रहे हैं उसको लगातार अवॉइड कर दीजिए, यानी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और न्यूट्रिशनल डाइट जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, इनको आप प्रॉपर रूप से यानी लेते रहें। तो ये आपका हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फिर बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें आप ड्रग का यूज़ करेंगे, यानी प्रेडनिसोलोन जो आती है उसका यूज़ करेंगे। इसका यूज़ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में किया जाता है, और डोज इसका कितना लेना है? 40 mg ओरली लेना है डेली 4 वीक, यानी आपको 4 वीक तक लगातार इस ड्रग का यूज़ करना है। फोलिक एसिड का भी यूज़ करना है, जैसे 1 mg फोलिक एसिड का आप ओरली यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो विटामिन ई होता है इसका 400 इंटरनेशनल यूनिट के अनुसार आप ओरली डेली यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका हो गया फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसको भी आप फॉलो करेंगे, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को भी फॉलो करेंगे, और हमारी वीडियोस को भी लगातार फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड होना चाहें तो 199 रुपये में आपका पूरा D.Pharm सेकेंड ईयर का सिलेबस है, और आपकी फुल प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।